तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने प्लांट के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप किसी ऐसे प्लांट की तलाश कर रहे हैं जो आपके ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया के लिए बेस्ट हो और जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगे और जिसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम से कम हो, तो उसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रबर प्लांट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे फाइकस एलास्टिका की बरगंडी क्वालिटी है। वैसे मेरे पास और भी फैकस एलास्टिका की क्वालिटी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये मेरे फैकस एलास्टिका की रूबी वैरायटी है जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगती है। फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे फैकस एलास्टिका बरगंडी की क्वालिटी की, जो दिखने में काफ़ी सुंदर होता है अगर आप किसी भी एरिया में इसको लगाते हैं। फ़िलहाल अगर इसको आप बैकग्राउंड में, अगर आपके वाइट वॉल है या कोई भी लाइट कलर है और आप किसी कोने को अच्छे से डेकोरेटिव करना चाहते हैं, तो यह प्लांट आपके लिए बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है, क्योंकि इस प्लांट की जो ग्रीननेस है वो काफ़ी अच्छी होती है और जो इसकी पत्तियां होती है काफ़ी शाइनिंग लिए हुए होती है, क्योंकि इसमें एक नेचुरल वैक्स होता है। और अगर आप अच्छे से इसको क्लीन कपड़े से रब करते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं इस तरीके से चमकने लगती हैं। फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से अपने प्लांट की केयर करता हूं, जो आपकी पत्तियां काफ़ी ग्लोसी नज़र आती है अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट को केयर करते हैं। तो अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि इसका सॉइल मिक्सचर किस तरह का हो, इसे किस तरह की लाइट पसंद है और इसमें किस तरीके से हम वाटरिंग दें। तो कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है आपके इंडोर एरिया में। फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने प्लांट लगाया हुआ है वो मैंने सेमी शेड एरिया में आउटडोर में लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे अच्छे से इंडोर में भी ग्रो किया जा सकता है। फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे दिया है 12 इंच का पॉट, जो कि सीमेंट का है। और आप चाहें तो इसे ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे इस तरह के सीमेंटेड पॉट में भी ग्रो किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी आप रबर प्लांट को ग्रो करते हैं तो इससे डायरेक्ट सेरेमिक पॉट बिल्कुल ना दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, सेरेमिक पॉट बहुत ही गर्म होते हैं जिससे इसकी जो रूट्स है वो डैमेज हो सकती है। तो अगर आपको सेरेमिक पॉट रखने का शौक़ है तो सबसे पहले आपको ग्रो बैग में इसे ग्रो करना है और फिर उसको उठा के आपको सेरेमिक पॉट में शिफ्ट करना है। फ़िलहाल जो मैंने दिया हुआ है इसे सीमेंट का पॉट दिया हुआ है, जिसमें मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया हुआ है, गार्डन सॉइल, रिवर सैंड, और इसमें मैंने दिए राख, और इसमें बहुत सी सूखी पत्तियों का मैंने मिक्सचर देके खाद दिया हुआ है। और इसमें थोड़ा बहुत किचन कंपोस्ट भी मैंने दिया हुआ है, ताकि मेरे प्लांट की जो रूट्स है वो अच्छे से सर्वाइव करें। आप चाहें तो इसमें जो भूसा आता है वो भी मिक्स करके अपने प्लांटर को दे सकते हैं, जिससे आपकी जो प्लांट की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मैं इस प्लांट को डेली वाटरिंग करता हूँ, क्योंकि इसका जो वाटरिंग का जो सिस्टम है वो वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से इसमें वाटरिंग करते हैं तो वेल ड्रेन होने के साथ ही इसकी मिट्टी में एक नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे इस प्लांट की जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं मेरे प्लांट की हेल्थ काफ़ी अच्छी है। इस प्लांट को मैंने परचेज किया था नर्सरी से। वैसे मैंने शुरुआत में बहुत से रबर प्लांट परचेज किए थे, पर मैं इसके सिस्टम को समझ नहीं पाया था कि इसको किस तरह की वाटरिंग पसंद है, तो मेरे जो प्लांट है वो धीरे धीरे मरने लगे। फाइनली जब मैंने तीसरा प्लांट लिया तब जाके मुझे पता पड़ा कि इसे किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, किस तरह का माहौल चाहिए, तब जाके आज इसकी अच्छी ग्रोथ आपके सामने है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी इस तरह के प्लांट लाते हैं तो आपके साथ भी ये गलती ना हो जो मेरे साथ हुई है, ताकि आपके प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सके। इस प्लांट की मेन इम्पोर्टेंस ये होती है कि आपको इसे बस पानी कम से कम देना है और अच्छे से आपको इसको ब्राइट सनलाइट में रखना है, ताकि आपका प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो सके। आप इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अच्छे एरिया से इसकी कटिंग करते हैं जो पुरानी हो, तो ये अगर आप इसको
वाटर में हाइड्रोपोनिक मेथड से ग्रो करते हैं तब भी अच्छे से अपने रूट्स डेवलप कर लेता है, और आप चाहें तो इसको मिट्टी में दबा देते हैं तब भी ये अपनी रूट्स अच्छे से डेवलप कर लेता है। फ़िलहाल आप देख पा रहे होंगे इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती है वो अच्छे से शाइनिंग लिए हुए होती है, जो आपके लिविंग एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप इसे हफ्ते में 1-2 बार हिला देते हैं तो इसकी पत्तियां क्लीन रहती है, क्योंकि इसकी पत्तियों पे एक नेचुरल वैक्स होता है, जो अगर आप इसे किसी भी कॉटन या सूती कपड़े से इसको साफ़ करते हैं तो इस तरीके से इसकी जो पत्तियां हैं वो चमकने लगती है। आपको इसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि ये मेरा प्लांट आउटडोर एरिया में ही रहता है, तो मैंने इस पे थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़ने लग गई थी, जो फिर बाद में मैंने शिफ्ट कर दिया, तो उसकी वजह से इसकी जो पत्तियां हैं कुछ इस तरीके से बर्न होना स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस प्लांट को अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की कीमत 200 से 250 रुपये में इजी अवेलेबल हो जाता है। ये आपको अपनी नज़दीकी नर्सरी के अंदर, क्योंकि अगर आप नर्सरी में चाहते हैं तो फाइकस इलास्टिका अगर आप मांगते हैं तो इस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और बरगंडी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, और आपका जो लिविंग एरिया है उसमें अगर कोई लाइट वॉल है या किसी स्पेसिफिक एरिया को आप डेकोरेटिव करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रबर प्लांट। क्योंकि मेरे प्लांट को मैं हमेशा केयर अच्छे से करता रहता हूँ, इसका जो क्लीन अप है वो मैं डेली करता रहता हूँ, ताकि मेरी पत्तियाँ हैं वो दिखने में काफ़ी सुंदर लगे। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं थोड़ी मोटी होती है, और जब आप इस प्लांट को घर में ग्रो करते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सेप निकलने वाला प्लांट है ये, जब आप इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं तो इसमें से भी जो उनके लिए पॉइजनस हो सकता है, तो अपने बच्चों से इस प्लांट को थोड़ा दूरी बनाए रखें। और अगर आप पेट लवर हैं, अगर आपके घर में कुछ डॉग्स या कैट्स अगर आप रखते हैं तो इस प्लांट्स की जो पत्तियां हैं अगर वो चबा लेते हैं तो उन्हें थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बात रही इस प्लांट की मेन इम्पोर्टेंस की, अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं तो इस प्लांट की जो मेन इम्पोर्टेंस ये है कि ये 24 आवर ऑक्सीजन जनरेट करता रहता है, और आपके घर में जो फर्नीचर से निकलने वाली नॉन टॉक्सिन गैस होता है उसको भी प्यूरीफाई करता है। तो अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो ये आपको खूबसूरती तो देता ही है आपके एरिया को, साथ में आपके जो इन्वायरमेंट को है उसका भी अच्छे तरीके से क्लीनअप रखता है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और जो भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस तरह के प्लांट को ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इस प्लान को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।